थ्री डायमेंशनल मॉडल, लेट्स टॉक अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट। रेडिन का जो ये मॉडल है इसको हम 3D मॉडल भी कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मॉडल भी कहते हैं। नाउ रेडिन कंसेप्चुलाइज्ड अ थ्री डायमेंशनल ग्रिड। रेडिन ने एक थ्री डायमेंशनल ग्रिड बनाई है, ऑल्सो नोन एज 3D मैनेजमेंट। So he made this three-dimensional grid and it is also called 3D management. 3D management भी इसे कहते हैं. So he borrowed some of the ideas from Blake and Mountain's managerial grid. तो ये जो आइडिया है रेडिन का, ये उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिया है ब्लेक एंड माउंटेन के मैनेजरियल ग्रिड से, जो हमने कल पढ़ा था. So borrowing some of the ideas from Blake and Mountain's managerial grid, Redin made this, model, his model that is called three-dimensional model or the 3D management. Okay, now the three-dimensional axis, basically इसमें 3 डायमेंशन है. 3-dimensional axis represent टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन एंड इफेक्टिवनेस. तो 3D जो है, ये 3 डायमेंशंस जो है, ये 3 डायमेंशनल एक्सिस जो हैं रिप्रेजेंट करती हैं टास्क ओरिएंटेशन को. 3 डायमेंशनल एक्सिस रिप्रेजेंट टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन एंड इफेक्टिवनेस. सो बाय एडिंग इफेक्टिवनेस इज द थर्ड डायमेंशन, रेडिन ने इंटीग्रेट किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स विद द सिचुएशनल डिमांड्स ऑफ अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. सो जब उन्होंने ये थर्ड डायमेंशन इफेक्टिवनेस लेकर आए हैं वो, so he has integrated the concept of leadership style. उन्होंने leadership style के concept को integrate किया है with situational demands of a specific environment. किसके साथ? leadership style को integrate किया है situational demands के साथ of a specific environment. So he has integrated the concept of leadership styles with the situational demands of a specific environment. The model identifies 4 core styles that is very similar to Blake and Mountain's managerial grid, but categorize each into effective and ineffective. तो 4 core styles हैं इसमें, जैसे Blake and Mountain के मॉडल में भी है, बट यहाँ कैटेगरीज हैं फर्दर. उन्हीं 4 कैटेगरीज, 4 जो स्टाइल्स हैं उनको इफेक्टिव और इनइफेक्टिव की कैटेगरीज में बांटा गया है. सो फॉर्म इनइफेक्टिव एंड इफ़ेक्टिव फॉर्म बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. मतलब जैसे हम बता रहे हैं कि जो ब्लेक एंड माउंटेन्स की मॉडल की तरह 4 कोर स्टाइल्स हैं, बट कैटेगराइज करा गया है हर एक स्टाइल को इनटू इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव फॉर्म्स बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. सो द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिन्स मॉडल, कुछ हम कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे रेडिन के मॉडल की. फर्स्ट इज टास्क ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन. Task orientation is defined as the extent to which a manager directs his subordinates. Task orientation का क्या मतलब है? It is defined as किस extent तक एक manager direct करता है अपने subordinates को towards a goal attainment. So task orientation is defined as the extent to which a manager directs his subordinates efforts टूवर्ड्स गोल. मतलब सबॉर्डिनेट के एफर्ट्स को किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक मैनेजर डायरेक्ट कर रहा है गोल अटेनमेंट की तरफ. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग. सो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक मेन ये भी है, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी एंड कंट्रोलिंग. सो टास्क ओरिएंटेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एज वेल. ओके, सो मैनेजर प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहा है और कंट्रोल भी करता है कहीं ना कहीं. देन इज रिलेशनशिप ओरिएंटेशन. इसको RO सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट. रिलेशनशिप ओरिएंटेशन में मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट फॉर द सबॉर्डिनेट्स आइडियाज़. तो ट्रस्ट है मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में. फिर सबॉर्डिनेट का जो आइडिया है उसके लिए रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट फॉर द सबॉर्डिनेट्स आइडियाज़, रिस्पेक्ट फॉर हिज सजेशंस, दैट वट एवर ही इज़ गिविंग उसके आइडिया सजेशंस को रिस्पेक्ट करा जाता है, और साथ ही साथ उनकी फीलिंग्स को भी. सो रिलेशनशिप ओरिएंटेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट फॉर सबॉर्डिनेट्स आइडियाज़ एंड
इफेक्ट सजेशंस एंड उनकी फीलिंग्स। देन सेकेंड डायमेंशन है इफेक्टिवनेस एंड इनइफेक्टिव स्टाइल्स। सो इफेक्टिवनेस इज डिफाइंड एज लाइक द एक्सटेंट टू विच द स्टाइल ऑफ द लीडर इज़ अप्रोप्रिएट। मतलब इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, द एक्सटेंट जिस तक की जो लीडर का स्टाइल है वो अप्रोप्रिएट है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच द स्टाइल ऑफ लीडर इज़ अप्रोप्रिएट इन अ गिवन सिचुएशन। किस हद तक लीडर का जो स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल है, वो अप्रोप्रिएट है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सो रेडिन का मॉडल इवैल्यूएट करता है स्टाइल्स को बेस्ड ऑन व्हाट दे अचीव, राइट। रेडिन्स मॉडल इवैल्यूएट्स द स्टाइल्स बेस्ड ऑन वेदर दे अचीव द लीडर्स जॉब रिक्वायरमेंट्स। रेडिन का जो ये मॉडल है ना, ये इवैल्यूएट करता है लीडरशिप स्टाइल को बेस्ड ऑन वेदर उस लीडरशिप स्टाइल से लीडर के जॉब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, ठीक है। यानी कि जो स्टाइल लीडर यूज़ कर रहा है, क्या उससे वो उसके द्वारा जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स पेश की गई हैं वो पूरी हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरे हो रहे हैं। सो इसीलिए रेडिन का मॉडल इवैल्यूएट करता है स्टाइल्स को बेस्ड ऑन वेदर दे अचीव द लीडर्स जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें इफेक्टिव स्टाइल्स अपर राइट साइड पे रिप्रेजेंट है। दीज मीट द आउटपुट एक्सपेक्टेशन। अपर राइट साइड वाले जो हैं ये इफेक्टिव स्टाइल्स हैं, ये आउटपुट एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह मीट करते हैं। दे ऑल्सो अडेप्ट वेल टू सिचुएशंस। इनके द्वारा अच्छे से सिचुएशंस को अडेप्ट किया जाता है। एंड देन दे अचीव द डिज़ायर्ड गोल। और साथ ही साथ डिज़ायर्ड गोल को भी बहुत अच्छी तरह से अचीव किया जा रहा है। ओके, सो अपर राइट साइड पे है इफेक्टिव स्टाइल्स। दे मीट द आउटपुट एक्सपेक्टेशन, दे अडेप्ट वेल टू द सिचुएशंस एंड देन दे अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स एज वेल। आउटपुट एक्सपेक्टेशन मीट हो रही हैं, डिज़ायर्ड गोल पूरा हो रहा है और बहुत अच्छे से सिचुएशन को भी अडेप्ट कर पा रहे हैं। और लोअर लेफ्ट साइड पे इनइफेक्टिव स्टाइल्स होते हैं। दे डू नॉट मीट द सिचुएशनल डिमांड। ना ही ये सिचुएशन की डिमांड को मीट करते हैं इनइफेक्टिव स्टाइल्स, एंड दे इवन लीड टू पुअर आउटकम्स। सो लोअर लेफ्ट साइड पे जो इनइफेक्टिव स्टाइल है, दे डू नॉट मीट द सिचुएशनल डिमांड्स, ठीक है। लोअर लेफ्ट साइड पे हैं इनइफेक्टिव स्टाइल्स जो सिचुएशन डिमांड्स को पूरा बिल्कुल नहीं करते हैं। इवन दे लीड टू पुअर आउटकम्स, और इनकी वजह से पुअर आउटकम्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, सो इनइफेक्टिव स्टाइल्स लीड टू, दे डू नॉट मीट द सिचुएशनल डिमांड्स एंड दे इवन लीड टू poor outcomes. Thus, the difference between effective and ineffective styles is often not the actual behavior. तो हमने कहा था कि इनफेक्टिव में सिचुएशनल डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, आउटकम भी गलत आ रहे हैं। जो ये डिफरेंस है इफेक्टिव इनफेक्टिव स्टाइल का, ये एक्चुअल बिहेवियर की वजह से नहीं है। Thus, the difference between effective and ineffective style is often not the actual behavior. डिफरेंस जो है इफेक्टिव एंड इनफेक्टिव स्टाइल का, वो एक्चुअल बिहेवियर में डिफरेंस नहीं है, बट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट बिहेवियर टू द एनवायरनमेंट इन विच इट इज़ यूज, कि कितना अप्रोप्रिएट है उस पर्सन का बिहेवियर टू द एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में जिसमें कि वो बिहेवियर जो है उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद आइदर द डिग्री ऑफ टास्क ओरिएंटेशन or relationship orientation or a combination of both is used by leaders। तात्पर्य ये है कि क्या टास्क ओरिएंटेशन लीडरशिप स्टाइल यूज़ करेंगे या रिलेशनशिप ओरिएंटेशन होंगी। सो द डिग्री ऑफ टास्क ओरिएंटेशन और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन और लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज़ यूज्ड बाय लीडर्स on the basis of basically 4 styles। क्या टास्क ओरिएंटेशन इस्तेमाल होगा या कम्बिनेशन इस्तेमाल होगा दोनों का लीडर्स के द्वारा। सो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली 4, इसके बेसिस पे कि टास्क ओरिएंटेशन है या रिलेशनशिप ओरिएंटेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। 4 बेसिक स्टाइल्स आए हैं यहाँ से, ठीक है, जो कि है रिलेटेड, सेपरेटेड, जिन पे हम अभी विस्तार में चर्चा करेंगे डायग्राम बना के। नाउ ये जो 4 स्टाइल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 4 बेसिक टाइप्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है।
So these four styles represent four basic types of behavior. The number one is separated manager. Now separated manager is concerned with correcting जो सेपरेटेड मैनेजर है वो कहीं ना कहीं